जी नाज़रीन खुश आमदीद। हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि हमें ब्रेक के बाद मेहमान ज्वाइन करेंगे, तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मामले खुसूसी स्पेशल असिस्टेंट टू CM इकबाल सांद और ये रजिस्टर की इसके प्रेसिडेंट भी। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप खैरियत से? रब नवाज साहब हमारे साथ पहले से मौजूद है। सर, बढ़ती महंगाई के हवाले से हम प्रोग्राम में आज गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि एक आम आवाम का जिस तरह से रद्द अमल है वो सामने आ रहा है। आवाम बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारा कर रही है। पहले ही आवाम का के ऊपर जब महंगाई का बोझ इतना था, लेकिन अब 10 दिन में 60 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़ा देना, और पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो आपको पता है हर चीज़ के ऊपर ही इजाफा हो जाता है। उसमें चाहे अशिया खुर्दनोश हो या ट्रांसपोर्ट हो या कुछ भी हो, आपके सामने बिजली के भी यूनिट्स में किस तरह से इजाफा वो आपके सामने था। किस तरह से गवर्नमेंट जो है आवाम को रिलीफ देने में कामयाब नजर आएगी आपको, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जी मेरी तरफ है। जी जी आपकी तरफ। अच्छा देखिए, बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवाम मुश्किलात में है। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इंतहाई नाजुक सूरत हाल पर है। बिल्कुल। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बिल्कुल। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए, उससे पहले हमें इस तरह के मुश्किल फ़ैसले जो भी हुकूमत हैं उसको लेने पड़ते हैं। लेकिन देखना यह है कि आया कि इस नहज पर हम पहुँचे कैसे। इस नहज पर पहुँचने के लिए साबिका हुकूमत ने कितनी मेहनत की है कि पाकिस्तान इस नहज पर पहुँच जाए। और जाते जाते जब पेट्रोलियम लेवी पर 4 रुपये हर महीने इजाफा, हर 15 दिन में इजाफा होना था, तो वो बजाय इजाफा करने के उसको, चूँकि उनको पता था कि अदम एतमाद की तहरीक मुझ पर आने वाली है, तो वो जाते जाते पेट्रोल के प्राइस गिराकर एक इस तरह के की सुरंग बनाकर चले गए कि जो भी मेरे बाद आएगा उसको गालियाँ सुनने को मिलेंगी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का नहीं सोचा गया, सियासत का सोचा गया। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन पार्टनर है, तो फैसले मुश्तरका ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्किल फैसले इस मुल्क के लिए इस वक्त करना इंतहाई ज़रूरी है। चाहे पॉलिटिकल पार्टी का स्टेक जो है वो ख़तरे में पड़े, लेकिन पाकिस्तान ख़तरे में नहीं पड़ना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का स्टेक देखें, जब महंगाई के ख़िलाफ़ दीगर सियासी जमातें निकलती थी और फिर वही सियासी जमातों के दौर में फिर महंगाई में इजाफा हो तो उनका स्टेक तो ख़तरे में आता है। लेकिन जब आप हुकूमत में आके बैठ जाते हैं और सूरत हाल जब आपके सामने आती है, IMF हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आपने जो पिछली हुकूमत थी उसने IMF के साथ जो भी एग्रीमेंट्स किए थे उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया कि उनके जाने का वक्त हुआ चाहता था और उनको ये पता चल गया था। चूँकि खास साहब ने खुद भी कहा कि मुझे पता चल गया था कि मेरी जो है हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे बहुत पहले पता चल गया था। तो जब उनको ये पता चल गया तो IMF के साथ उन्होंने जो भी कमिटमेंट्स की थी, देखें मुल्क कमिटमेंट्स जो होती हैं वो कंट्री की होती है, IMF के साथ किसी शख्स की नहीं होती। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की थी IMF के साथ, और आने वाली कोई भी गवर्नमेंट होगी, अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है जब ये अपने टर्नओवर पूरा कर लेगी, अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी, उसके बाद इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आती है, और इस वक्त जो भी मुआहदे हमने किए होंगे मौजूदा हुकूमत ने, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट टू IMF कमिटमेंट्स होती हैं, किसी शख्स के साथ नहीं होती। तो वो जो कमिटमेंट्स इन्होंने की थी वो पूरी नहीं की, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आपने देखा होगा कि डॉलर कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा था। तो जब डॉलर तेज़ी से ऊपर जाता और मज़ीद ऊपर जाता, अगर इस तरह के हम अहकामात जारी ना होते हुकूमत की जानिब से या मुश्किल फ़ैसले ना किए जाते, तो डॉलर मज़ीद महंगा होता। तो वो भी एक महंगाई की तरफ एक कदम था डॉलर के महंगा होने पे। लेकिन जो पिछली हुकूमत के नुमाइंदे हमारे साथ अभी मौजूद हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत रहती तो इस तरह के मामलात नहीं होते, जो बढ़ती महंगाई या आवाम की महंगाई का देखिए बोझ। बेटा, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। आज से जब 2018 के इलेक्शन हुआ तो हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा, और जाना ज़रूरी भी है। 4.25 साल ऑलमोस्ट PTI की गवर्नमेंट रही है। पाकिस्तान जब से वजूद में आया और 2018 तक पेट्रोल जो है वो 100 रुपये तक लीटर तक गया। इन 70-72 सालों में जो लोग भी थे वो कम से कम पेट्रोल को 100 रुपये तक बरकरार रखने में कामयाब रहे। डॉलर भी 100, 102, 103 रुपये के आगे पीछे चलता रहता था। और फिर इन 4.25 सालों में डॉलर जो है वो 186 रुपये तक खान साहब की मौजूदगी में गया। तो जब 186 रुपये डॉलर में इजाफा होना, और जब से पाकिस्तान वजूद में आया है डॉलर 100 रुपये तक जाना, तो कंपैरिजन करें अगर, तो 72 सालों में जो डॉलर 100-102 तक गया वो 186 तक गया इन 4.25 सालों में। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि आप इमरान खान जैसे लोगों इस मुल्क में हुक्मरानी करने के लिए मुसल्लत कर दिए गए। एक्सपेरिमेंट किया गया इस मुल्क के साथ। इस मुल्क के साथ जब ये कहते थे मेरे पास 200 एक्सपर्ट्स की टीम है
फाइनेंशियल जो है ना एक्सपर्ट्स की टीम है मेरे पास। असद उमर हमारा दिमाग है, और आपने देखा कि हुकूमत के आने के कुछ दिन के बाद ही वो दिमाग सड़ गया, काम करना ही छोड़ दिया उस दिमाग ने। उन्होंने असद उमर को हटा दिया जो है मिनिस्ट्री से, और उसके बाद जनाब अली आपने देखा होगा कि कितने, कभी वो हफीज़ साहब आए, कभी शौकत तरीन साहब आए, कभी वो एक पाशा साहब आए थे, लेकिन ये सब चीज़ें इनके साथ चलती रहीं, कहीं पर ये मुस्तकिल मिजाजी से हुक्मरानी करने में नाकाम रहे। तो IMF के पास गए, देर से गए, माहिदे किए, इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये सारा बर्डन जो भी हुकूमत आनी थी उसके ऊपर आना ही आना था। तो इसमें दुखी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो बहुत ज़्यादा दुखी है, हमारी क़यादत भी, हम सब भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि जनाब इस तरह की सूरत हाल में जब हम आवाम के रिलीफ की बात करते हैं और पाकिस्तान मुश्किल में है, तो बेहतर है कि आवाम थोड़ी सी मुश्किलात अपने कंधों पे उठाए, हम सब मिल के उठाएँ, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर आ जाए जो पाकिस्तान के ऊपर आ चुकी है, मईशत की तबाही से थोड़ा सा बाहर निकले तो आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो सख्त फैसले किए गए हैं इसके असरात और समरात चंद एक महीनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इकबाल साहब, अफसोस की बात यह है कि पिछली हुकूमतों के भी नुमाइंदे हमारे पास आके इसी तरह की बातें करके गए, मतलब जो अभी मौजूदा हुकूमत और उनके जो क्लचिंग पार्टनर्स हैं वो भी यही सारी बातें करते हैं मुझे नजर आया। जब हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, जब लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू हुआ, हुकूमत को भेजने की तैयारियाँ की गई पिछली हुकूमत को, तो उस वक्त भी उन्होंने बड़े दावे और वादे किए थे कि हम आते के साथ ही 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो वो रिजल्ट अवाम के लिए ये आया है कि अवाम जो है अब परेशान हो रही है। देखिए निदा, मैं आपको बताऊं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने PTI के अलावा कोई ये दावे किए हों कि 1 महीने में हम ठीक करेंगे या 90 दिन में हम ठीक करेंगे। ये दावे सिर्फ खान साहब ने किए थे कि हम हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमें जो है बड़े काबिल लोग हैं हमारे पास, हम 90 दिन में दूध की नहरें यहाँ बहा देंगे। और जब 90 दिन करीब थे तो उन्होंने पाकिस्तान के जय्यद जो है एंकर पर्सनट्स, तज्जिया निगार, तबसरा निगारों को बुला के कहा कि जनाब आप 6 महीने मुझे बर्दाश्त करें, मेरी बातों को सुने, 6 महीने मुझ पर तनकीद ना करें, आप देखेंगे सब ठीक हो जाएगा। 6 महीने गुजर गए तो फिर उन्होंने एक बार फिर बुलाया और कहा कि जी साल भर मुझे बर्दाश्त कर लें। करते कराते 4.25 साल गुजर गए, और 4.25 सालों में हम इस नहज पर हैं कि हम ये सोच में पड़ गए कि हम बिजली का बिल भरें, घर का किराया भरें, बच्चों को स्कूल पढ़ाएं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं, हम करें तो करें क्या। इस तरह की सूरत हाल इन 4.25 सालों में, और इससे निकलना आसान नहीं होगा। और इतनी मुश्किल सूरत हाल ये पैदा करके छोड़कर चले गए, आप यकीन कीजिएगा इनको आने वाली कोई नस्ल भी माफ़ नहीं करेगी। ये 4.25 साल जो पाकिस्तान की तबाहाली के निकले हैं, अल्लाह करे कि ये मुश्किल फ़ैसले जो अभी जो साल सवा साल की गवर्नमेंट है, ये देखते हैं किस तरह इसमें से निकलने में कामयाब होती है, और मुझे उम्मीद है कामयाब होंगे। तो हमें तो सोचना तो पड़ेगा। देखें ना, मैं आपको बताऊँ नहीं था, जो मैं आपको तफसील बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 70-72 सालों में ऐसा नहीं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत की है, उसमें जनरल ज़िया के 11 साल भी हैं, जनरल मुशर्रफ के 20 साल भी हैं, जनरल याया भी हैं, जनरल अयूब भी हैं, भुट्टो भी हैं, बीबी भी हैं, नवाज शरीफ हैं, सबकी हुक्मरानी है। तो इन 70-72 सालों में, जब मैं बार बार ये कहता हूँ कि इन 70-72 सालों में पाकिस्तान इतना बुरा नहीं था, मैं आपसे बहुत सादा लफ्ज़ों में पूछता हूँ कि 2018 से पहले हम ये गुफ्तगू करते थे कि आवाम परेशान है, 2018 से पहले हम ये गुफ्तगू करते थे कि जनाब बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है जी, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, बहुत माइनर सी गुफ्तगू होती थी। ये सब 2018 के बाद शुरू हुआ है, मतलब और अब इससे निकलना आसान। पूरे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मतलब मैंने भी इस 2 हफ्ते में कितने प्रोग्राम्स इस महंगाई के हवाले से कर लिया। तो देखें ना, अब मैं तो दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें जी हो क्या रहा है, इन 4.25 साल में हम कहाँ पहुँच गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये आते ही जी दूध की नहरें बहा देंगे शहबाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी मिलके, लेकिन यकीन कीजिएगा ये जो फैसले अभी हुए हैं ये किसी भी सियासी जमात के लिए इंतहाई मुश्किल फ़ैसले थे, इंतहाई जो ना दिल गिरफ्तार फ़ैसले थे जो किए गए हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान की बहाली सामने नज़र आ रही है। अगर हम ऐसे करने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो श्रीलंका के करीब करीब पहुंचा के छोड़ के चले गए। ये इस तरह की सूरत हाल से निकलना ही आसान नहीं होगा। निदा, जिस मुल्क में आप रहती हैं मैं भी उस मुल्क में रहता हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आपको पता है, आप मेरा बैकग्राउंड भी जानती हैं। तो मेरे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, मैंने भी घर में बिजली का बिल भरना है, गाड़ी चलानी है, उसमें पेट्रोल भी डलवा, ये सारी मुश्किलात मेरे लिए भी है, वही तकलीफ मुझे भी है जो एक आम आदमी को है, मैं भी एक आम आदमी हूँ। ठीक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे भी एक गरीब और मुतवसत तबके की जमात है, तो इसमें ज़्यादातर लोगों को तकलीफ है, और हम खुद भी विद इन द पार्टी भी ये हम गौर करते हैं कि जनाब के पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो भी इसके अंदर बड़े परेशान हैं कि ऐसी सूरत हाल में
तो जब ये हमें देखना पड़ता है, जब ये हमें समझना पड़ता है कि पाकिस्तान पहले है, तो इस मुश्किलात को झेलने के लिए हम तैयार हो ठीक जाते है, हैं। जनाब नवाज साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब तबके की जमात नहीं है। बिल्कुल नहीं अच्छा, है इकबाल मैडम। खान साहब जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा वक्त मुश्किल का है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके जो है अवाम को रिलीफ मिलेगा। थोड़ा सा टाइम है, ये अवाम थोड़ी सी मुश्किलात जो है इनको वो कर ले, गुजारा कर ले, इसमें आगे जाके इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप जी इसमें एक बात समझने की है कि पीपल्स पार्टी की कोई 14 साल जो है यहाँ पर हुकूमत सिंध के अंदर चल रही, जो सिंध के लोगों ने वोट दे के, सिंध के जितने भी जो हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने वोट दे के इनके गवर्नमेंट बनाई। आप मुझे सिंध के अंदर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दें जहाँ पर कोई अच्छा काम हुआ हो, कहीं रोड बने हो, कहीं सड़कें बनी हो, कहीं ड्रेनेज सिस्टम अच्छा किया हो। कराची का आप हाल देख लें, पीपल्स पार्टी के अंदर सही मुराद अली शाह, सारे लोग जितने भी हैं वो सारे इन चीज़ों को जानते हैं। ना कचरा उठा सकती है पीपल्स पार्टी, ना पीपल्स पार्टी रोड बना सकती है, ना पीपल्स पार्टी ड्रेनेज सिस्टम बना सकती है, ना पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू कराची की तरक्की के लिए, सिंध की तरक्की के लिए, सिंध की आवाम की तरक्की के लिए कोई रिलीफ दिया जाए जिसको हम भी सराहें, आप भी सराहें, सारे लोग देखें मैं उसको सराहेंगे। सराहूंगी, क्योंकि मेरी ही अपनी ही डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है इकबाल खान साहब ने जो है मतलब स्पेशली हमारी इर्द गिर्द की जो सोसाइटीज़ है, बल्कि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो इसमें एक अहम किरदार अदा किया और अंदर पूरी जो उन्होंने रोड की जो जबकि पूरे मैंने रोड पीटीआई से हैं, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे पूरे PTI से इमाम हो साहब सकता है, हैं, जब बिल्कुल। से मैं MP कोई है, एक बात PTI जो से चीज हैं। सराहने सुनो, वाली होती है हमें उसको सराहना चाहिए और मानना चाहिए, आपको देखा झुटलाना नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल हो सकता है सही ने कोई काम किया हो, मगर हमारी जो हल्का है काम किया। जहाँ पर सही फजल शाह साहब हमारे जो एमएनए साहब हैं, तो वहाँ पर सही मुराद अली शाह एक मरतबा आया, उन्होंने जो हल्के के लोग थे वो सारे अब लोकल लोग होते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं कि सही काम नहीं है, ये नहीं हुआ। सही मुराद अली शाह ने कहा मैंने 1 अरब रुपया NA 215 के लिए रिलीज कर दिया है। सही, तो हत्ता कि वहाँ तो आप देखेंगे कोई काम ही नहीं हुआ। 1 अरब आप देखें तो एक बहुत बड़ी रकम होती है, बड़े प्रोजेक्ट्स आप उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बड़े काम हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ आप देखें पीपल्स पार्टी की जितनी भी क़यादत है, अब मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा उन्होंने काम किया हो, किसी इदारे को ठीक अच्छा, किया हो, मुझे आप किसी ठीक निज़ाम है, की तब्दीली के लिए ठीक है, 2 मिनट मुझे दे जी, दे, जी। कोई निज़ाम ठीक करने के। मगर जो नून लीग थी और पीपल्स पार्टी हमेशा एक दूसरे के वाइस वर्स रहे हैं, कभी भी एक साथ नहीं रहे, उनकी एक तारीख रही है। तो इस बात को हम इधर रहते हैं तो हमें ये सुन के बड़ा दुख होता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग को डिफेंड कर रही होती है, उनका साथ देके खान साहब की गवर्नमेंट को गिराया गया। और जो नून लीग के लोग थे, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनको जो कहते थे बड़े काबिल हैं, बड़े वो जो है स्पीडी हैं, वो बड़ी स्पीड से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, तरक्की तो नहीं करवा रहे मुल्क को, मगर बड़ी स्पीड के साथ पेट्रोल बढ़वा रहे हैं, महंगाई हो रही है, लोगों को जो है जीना का जो हक है वो छीना जा रहा है। जिस तरीके से मसलन नून की जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं इस मुल्क के ऊपर, वफाक के ऊपर, ये बड़ा सरासर जुल्म है, लोगों के साथ जुल्म है, अवाम के साथ जुल्म है। अब इतनी महंगाई के अंदर जो आपको आयल मेरे ख्याल में कोई 200, 250, 300, 400 रुपए का किलो था, आज 200, कोई 15 रुपए यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर बढ़ गया है। तो बाकी क्या हाल होगा, ये लोग कैसे करेंगे। आप देखें लाड़काना के अंदर लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया, मोरो के अंदर उन्होंने रोड बंद कर दिया है। तो ये एहतजाज, अच्छा, मैं आपसे क्या, मैं बहुत सिंपल सा सवाल करूंगी जो हर शख्स चाहता है, आपने लास्ट में अपने घर की ग्रोसरी खुद कब की थी? मुझे इस चीज का जवाब दे, अपने घर की ग्रोसरी आपने खुद कब की थी? मैडम मैं तो हमेशा करता हूँ। आप हमेशा करते हैं? खान मैं साहब की करता हुकूमत हूँ। में की थी आपने? जी, खान साहब की जी, हुकूमत उस में दौर की थी, में तो भी उस की वक्त थी। आपको अंदाजा था कि प्राइसेस कहाँ पे पहुंचे हुए जी थे? जी, सारा अंदाजा है। तो उस फिर टाइम की किस चीज का आप ये दूसरी मैं आपको हुकूमतों बताता की हूँ, खान साहब के दौर के अंदर कोरोना आया, जो कोरोना पूरी दुनिया के अंदर कई मुल्कों की मैशतों को डुबा दिया। आप देखिए उसके अंदर आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही थी, आपका ट्रेड नहीं हो रहा था, उसके अंदर खान साहब ने जिस स्ट्रेटेजी के साथ इस मुल्क को निकाला है, पूरी दुनिया ने उसको मारा है। खान साहब ने उसके बाद एनवायरनमेंट का वो देखे 1 अरब पौधे लगाए, जिसको पूरी दुनिया, अमेरिका ने इसको सराहे, बड़े बड़े अच्छे काम भी किए, बड़े बड़े। इस मुश्किल हालात में आपको 150 रुपये पेट्रोल मिल रहा था, 150 रुपये, किस तरीके से मैनेज किया, क्या किया। सही ने कहा कि वो पता नहीं किस तरीके से किया, मगर 150 रुपये का मिल रहा था। इसके 150 से भी ये पेट्रोल कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता था। कैसे? अगर आप रशिया के साथ सस्ता पेट्रोल 30% आप सस्ता पेट्रोल रशिया आपको देने के लिए तैयार है, आप उससे एग्रीमेंट कर लें। अगर इंडिया ले सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता? पाकिस्तान भी ले सकता है, मगर मसला ये है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, वो नहीं ले सकती। वो तो अमेरिकन गुलामियों के पीछे हैं, वो इसराइल के
तरफ भी जो है अपनी टीमें भेज रहे हैं ताकि अमेरिका खुश हो अच्छा, जाए। मतलब मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी हुकूमत ने IMF से कर्जा नहीं लिया होता तो जो है आप ये बात कर सकते थे कि हमने तो कर्जा नहीं लिया। तो एक बात ये, अगर ये लोग IMF से मतलब उनके मुआहदे हैं जो पिछली हुकूमतों के थे, जाहिर सी बात है वो इन्होंने कंटिन्यू किए, तो इसमें इम्पोर्टेड हुकूमत कहाँ से आ गई? मुझे तो इस चीज़ का सवाल का जवाब चाहिए। देखें, जो जो मुआहदे जब होते हैं, सारी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो सारी बैठती है, सारे हमारे माशी एक्सपर्ट्स बैठते हैं, उनको सारा पता होता है। तो ऐसी शर्त जो सख्त शराइत होती है वो क्यों मानते हैं? पेट्रोल आप 270 पे ले जाओ, 260 रुपये एक हफ्ते में बढ़ दो। ऐसी सख्त शराइत से जो हमारी आवाम है उसका जीना मुहाल हो जाता है। आप देखें 5 रुपये या 6 रुपये हमारे दौर में अगर बढ़ता था IMF के किसी भी एग्रीमेंट के हिसाब से, तो जो मुफ्ता इस्माइल साहब थे, मुझे उसकी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि 1 रुपया अगर जो है गवर्नमेंट PTI की बढ़ाएगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वही फाइनेंस मिनिस्टर 30 रुपये बढ़ा रहा है, अवाम का ख्याल ही नहीं है। अब अवाम उनको नजर नहीं आ रही, 30 रुपये एक हफ्ते में बढ़ा, 30 रुपये। पीपल्स पार्टी को अब ये चाहिए कि फुल फोर नून लीग का साथ छोड़ना चाहिए और उनको प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाना चाहिए कि भाई अवाम के बेहतरी के लिए आप इक़दामात उठाएं फेडरल गवर्नमेंट के साथ। मैं तो ये कहूंगा कि पीपल्स पार्टी अगर अपने आप को जमहूरी जमात समझती है, डेमोक्रेटिक जमात समझती है, तो थोड़ा बैक पे हो और नून लीग को बोले कि आपको रिलीफ का जो है अनाउंसमेंट करें। मैं बड़े मज़े से सुन रहा था भाई की बातें, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सिंध के लोग जो है लाशऊरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी मैं मेरे भाई से सवाल करूं कि KP में आपको 2 बार इक़्तिदार मिला, पहले आपको मिला फिर मिला, तो यकीनन कुछ परफॉर्म किया होगा इन्होंने, ऐसा ही है, इसीलिए वहाँ के लोगों ने आपको वोट किया। तो ये फार्मूला सिंध पे भी इम्प्लीमेंट करा देना। तो 2008 में पीपल्स पार्टी को सिंध के लोगों ने वोट किया, 2008 में पीपल्स पार्टी को सिंध के लोगों ने वोट किया। 2013 में निदा 2013 में उससे ज़्यादा वोट मिले, तो 18 में कुछ किया होगा तो 13 में ज़्यादा वोट मिले, 13 में कुछ किया होगा तो 18 में उससे ज़्यादा सीटें मिली। तो अगर जो ये फार्मूला KP पे लागू होता है कि जनाब हमने चूंकि KP में परफॉर्म किया था, अभी कहा ना इन्होंने कि जनाब जी हाँ KP में हमने परफॉर्म किया था इसलिए दोबारा इक़्तिदार मिला है, तो जब हमने सिंध में परफॉर्म किया होगा तो 8 से 13, 13 से 18 में बार बार इक़्तिदार सिंध की आवाम ने पहले से ज़्यादा सीटें दी। तो ये आवाज़ खल्क़ को नकारा खुदा समझो। और जहाँ तक आपसे पूछे ना कि जनाब 4.25 सालों में आप क्या किया, ये कहते हैं जी सिंध में कचरा नहीं उठा, सिंध में सूरत हाल ख़राब है, सीवरेज का निज़ाम तबाह है। मैं निदा आप जिस हल्के में रहती हैं, आप जिस हल्के में रहती हैं उसका सूबाई हल्के का नंबर है PS 100 और कौमी असम्बली के हल्के का नंबर है NF 242, और बदकिस्मती से दोनों उम्मीदवार PTI के कामयाब हुए वहाँ या करवा दिए गए। तो मैं सवाल तो आपसे बनता है कि क्या इन्होंने उस हल्के में परफॉर्म किया 4.25 सालों में, इस MNA और MPs ने, या फिर उन हारे हुए कैंडिडेट ने जो आपकी खिदमत में आज भी आपके हल्के में सड़कों के काम करवा रहे हैं, सीवरेज के काम करवा रहे हैं, और सिर्फ आपकी सोसाइटी में नहीं, आपके एरिया में नहीं, पूरे हल्के में काम हो रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के लोग खिदमत पर बिलीव करते हैं, और हम तो समझते हैं कि आवाज़ खल्क़ को नकारा खुदा समझो। और हर इलेक्शन में जब जब आपको रद्द किया जाएगा तो आप समझिएगा कि यही आवाज़ खल्क़ है, यही अब नकारे खुदा है, क्योंकि लोग जो होते हैं वही सही फैसला करते हैं। आपकी बातों से, आपकी इधर उधर की राइट लेफ्ट की गुफ्तगू से, देखें हेल्थ के शोबे में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा परफॉर्म अगर किसी ने किया है तो वो सिंध ने किया है। सबसे बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़े तो सिंध में बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में NFC अवार्ड का जो फंड सूबे को मिलता है उसके हिसाब से वो डिलीवर भी होता है। इकबाल साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुझे एक जो नवाज साहब है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे शॉर्टली आंसर कीजिए, मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए ये सब जो कह रहे हैं कि जो ने अपने हल्के में काम कर रहा है, हमारे जो PTI के जितने 30 को 28 मेंबर है हमारे, किसी एक को बजट रिलीज नहीं किया जाता। प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर है उनको बजट नहीं रिलीज किया जाता। जो हारे हुए लोग हैं, जो पीपल्स पार्टी के अपने लोग हैं, उनको बजट रिलीज किया जाता है। जिनको बजट रिलीज होगा जाहिर बात है वही काम करेंगे। जो खान साहब ने जो स्पेशल बजट दिए थे अपने एमएनएस को, वो बजट कहां पर है? हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मुझे आप ये बता दें, वो तो मुझे कहीं पे भी तामीराती काम करते हुए नजर नहीं आया। जो हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन सिंध है वो कहां है? पेशावर में। कहां है? क्यों गया हुआ है? ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नवाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी बढ़ती महंगाई के हवाले से। हमें अभी हमारे ज्वाइंट
गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीएसपी से नादिया खान साहब, मैं खुशामदीद कहूँगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इकबाल खान साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। बढ़ती महंगाई के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम में। पीएसपी के जो बानी हैं, जो आपके चेयरमैन साहब हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनका क्या कहना है इस बढ़ती महंगाई के हवाले से? जाहिर है बढ़ती महंगाई से जो है फ़र्क तो जाहिर है आवाम को पड़ रहा है, उमरा को, एलीट क्लास को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जाहिर है वो रिलेट करते हैं क्या कहते हैं मिडिल क्लास से, तो जाहिर है वो मिडिल क्लास के लिए आवाज़ तो उठा रहे हैं ना, वो कह तो रहे हैं, वो बात तो कर रहे हैं मुस्तकिल। तो और उसके हवाले से ये कि जाहिर है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे भी जा रहे हैं हम, एहतजाज भी रिकॉर्ड्स करा रहे हैं। उसके अलावा ये कि काफ़ी और दूसरी चीज़ें भी हैं जो कि ऑन ग्राउंड हैं, जो कि हम कर ही रहे हैं सारी चीज़ें, और जाहिर है इन लोगों के साथ मिलके भी हम कुछ ना कुछ करते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। ये लाइव तो नहीं है, लाइव ही हम लाइव है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप नादिया साहिबा के बढ़ती महंगाई के हवाले जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है उनका रद्द अमल सामने आ रहा है, और सियासी जमातें जो हैं वो भी अपने अपने एहतजाज जो है रिकॉर्ड करा रही हैं जो ज़ाहिर इस हुकूमत के खिलाफ है। जैसे अगर आप पीटीआई की बात कर लें, आज इमरान खान साहब जो है उन्होंने बाद नमाज जुम्मा जो है अपने जो उनके कारकुनान हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि आप पुरअमन तरीके से जो है सड़कों पर निकले और अपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए। जी देखिए बात यह है कि पीटीआई के एहतजाजों का तो आपको पता है कि किस तरह के होते हैं। जैम होता है, उसके बाद फिर गाने बज रहे होते हैं, उसके बाद क्या क्या हो रहा होता है, उसका बराह रास्त अवाम को कोई फायदा नहीं है। अवाम को इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं। इन्होंने भी पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए, और जो गवर्नमेंट अभी आई है उसने भी पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए। महंगाई बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। अवाम के पास लाइट नहीं है, अवाम के पास गैस नहीं है, गैस भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, उसके अलावा कचरे के ढेर पे बैठे हुए हैं, पानी भी नहीं है। अवाम के ये एहतजाज और ये धरने जो है ना, ये हल नहीं है हमारे इन चीज़ों का। हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है, इनका हल एहतजाज और धरने, और कितने एहतजाज और कितने धरने, वो तो हमारे पास हल तो नहीं है ना। वो इन सारी चीज़ों का हल चाहिए अब अवाम को। अब अवाम इकबाल साहब, नादिया साहबा कह रही हैं कि जो है अवाम को एहतजाज और ये जो जिस तरह की जो रैलियाँ जलसे जुलूस से जो सब निकलते हैं, इनका अब वो कोई वो अब नहीं रहा है कि अब ये तो जाहिर सी बात अब ये मामूल का हिस्सा बन चुका है। अवाम को इन सारी चीज़ों का कोई निचोड़, कोई हल चाहिए। लेकिन 2018 का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद हमारे मुल्क में एक बार फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, तजर्बा किया गया इस मुल्क के साथ। कुछ लोगों को एक हवा के रुख पे भी भेजने की कोशिश की गई, तब्दीली की आवाज़ लगाई गई। एक आम आदमी भी बेचारा सोचने पे मजबूर हो गया कि चले जी, खान साहब एक नया चेहरा है, मतलब क्रिकेट टीम में एक नया प्लेयर है, देखें आज करता क्या है, सेंचुरी मारता है नहीं मारता, आउट करता है नहीं करता। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ किया गया। लिया एक इक़्तिदार में जैसे तैसे भी लिया है। मैं तो ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं अपने हल्के की बात करता हूँ, और आप चूँकि मेरे हल्के में रहती हैं जानती भी हैं सारी सूरत हाल को। मेरा जो कौमी असम्बली का हल्का था वो 3 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल था, जिसमें से 2 यूनियन काउंसिल्स जो हैं उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर हजरात जीते थे। एक यूनियन काउंसिल में एमकेएम के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन थे, और उसमें एक काउंसलर भी हमारा था। इट मीन्स के 12 काउंसलर्स में 9 काउंसलर्स पीपल्स पार्टी के थे। जब जनरल इलेक्शन हुआ 2018 में, जहां पीटीआई का एक काउंसलर भी नहीं था, वहां एमपीए भी इनको जितवा दिए गए और एमएनए भी इनको जितवा दिया गया। तो ये बात बिल्कुल वाजे हो गई, जहां एक काउंसलर जीतने की पोजीशन पे नहीं थे, वहां कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें जीतवा के इनको फेडरल में बिठा दिया गया। अब चलें जी, बिठा तो दिया, अब बिठाने के बाद चलाते कैसे? अब ये खूबसूरत चेहरे, स्मार्ट हैंडसम से मुल्क तो नहीं चलते, अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातों से मुल्क नहीं चलते, मुल्क इम्प्लीमेंट से चलते हैं। तो हुआ ये कि इन पूरे पौने 4 सालों में जो लोग लेकर आए थे वो बर्दाश्त करते 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 थक गए, और फिर जो एक पेज था वो एक टाइम आया कि वो फट गया। एक पेज जब फट गया तो आप घर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि लोग आपके साथ नहीं थे। आपके अंदर से 25 से ज़्यादा एमएनए जो हैं वो आपसे मुनहरिफ हो चुके थे, और जो हम कहते थे कि बार बार जनाब अली ये आपके साथ नहीं है। तो जब मुल्क इस तरह की सूरत हाल पे चला जाता है ना, उसको वापस अपनी डगर पे लाना पाकिस्तान जैसे मुल्क को बड़ा मुश्किल काम है, और ये मुश्किल काम अब आन पहुंचा है इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट पे। और अल्लाह ताला से उम्मीद है ईमानदारी के साथ करने की कोशिश ज़रूर करें। हम जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, हम खुश नहीं है पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से। कोई भी सियासी जमात खुश नहीं हो सकती। किसी सियासी जमात का इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती कि वो अपना पॉलिटिकल स्टेक खतरे में डाल दे। लेकिन जब आपका मुल्क खतरे में हो तो पॉलिटिकल स्टेक जो है वो बेमानी हो जाता है। मगर मेरे भाई तो अवाम पे असर मेरी क्यों हो रहा है? उमरा को क्यों नहीं मिल, मेरी बहन आप बोलिएगा अपनी बारी में। देखें, पॉलिटिकल स्टेक जो है
पॉलिटिकल स्टेक को कुर्बान करने को ज़्यादा तरजीह दी गई यहाँ, और मुल्क को का स्टेक बचाने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात उलमा इस्लाम हो, या मुत्तहिदा कौमी उम्मत या दीगर कोलिशन पार्टनर्स हो, कोई भी इस पेट्रोल के प्राइस को बढ़ाने के हक में नहीं होगा। लेकिन चूंकि जब सूरत हाल रखी गई होगी कैबिनेट में, सूरत हाल बताई गई होगी कैबिनेट को, मुल्क की पोजीशन डिक्लेयर की गई होगी, जब IMF के पास गए तो उसकी सूरत हाल बताई गई होगी, और IMF ने जो अभी अभी हम देख रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो भी यही सारी बातें कर रहे हैं, यही सारे अल्फाज हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ। देखिए हकायत कुछ और होते हैं। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं जी घर पे कलर क्यों नहीं करवाया, आपका घर तवा हाल हो रहा है, लेकिन वो तो घर के अंदर जो लोग बैठे ना उनको पता होता है कि मेरे पास बजट कलर कराने के पैसे हैं नहीं है, घर के दरवाजे में चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। खुदा की कसम मुल्क इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, और हम सबको इस मुश्किल को फेस करना है मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। मैंने भी यही सवाल किया था, जो नई हुकूमत है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या ये चैलेंज है? ये आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा। मेरी बात सुने, चले एक मिनट के लिए सोच लेते हैं, क्या एक मिनट के लिए ये अज्यूम कर लेते हैं जिस हाल पे ये मुल्क को छोड़कर गए। देखें जब पेट्रोल लिविंग पे लेवी पे 4 रुपए बढ़ाने थे, आप जो है जब अवामी मार्च शुरू हुआ तो आप घबरा के 10 रुपए उसको नीचे लेकर आ गए। जब बिजली के प्राइस बढ़ाने थे तो आप घबरा के 5 रुपए उसको नीचे लेकर आ गए, क्योंकि आपने अपना पॉलिटिकल स्टेक बचाना था। आपने मुल्क को खतरे में डालकर अपने पॉलिटिकल स्टेक को बचाने की कोशिश की। IMF से जो माहिदे कर आए थे आप उससे पीछे हटे। अब उससे पीछे हटने का मतलब ये था कि आप IMF के मुखालिफ हो गए, और जब गिरवी आपने IMF को रख दिया, आपने स्टेट बैंक का जो गवर्नर था वो IMF के कहने पे लगा दिया, आपने एग्रीमेंट उनके साथ इस तरह के किए कि आपको उनको लेके चलना लाजमी था, और जब आप पीछे हटे उससे तो उसका बर्डन, जो सुरंगें आप खोद कर गए, उसका बर्डन आने वाली किसी भी गवर्नमेंट पे आना था, चाहे वो नून लीग की होती, पीपल्स पार्टी की होती, PSP की होती, जमात इस्लामी की होती, किसी की भी होती, उनके ऊपर ये। आपको मैं पूरा टाइम दूंगी, अभी उनकी बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपके पास आती हूँ। तो नहीं तो बात पता क्या है, बात यह है कि सच बहुत कड़वा है, हकाइक बहुत कड़वे हैं। मैं तो इस बात के लिए तैयार हूँ, मुझे भी अपना घर चलाने में मुश्किल होती है, मैं भी एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मैं भी काम कारोबार करता हूँ, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, मैं भी अपने रोजी रोजगार खुद करता हूँ, और फिर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ, अपना घर चलाता हूँ। मुझे भी इन तकलीफ का एहसास है। इसको, इन खबरों को देख के मैं भी शॉक्ड हो जाता हूँ, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मैं भी अपनी बीवी से कहता हूँ यार क्या करेंगे। इस तरह की सूरत हाल मुल्क पे है। लेकिन मैं यहाँ कतई तौर पे ये नहीं कहता कि ये जो फैसले हुए जी बहुत ही आला फैसले हैं, बहुत ही जी आवाम को इसको बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन आप यकीन कीजिएगा अगर हम ये नहीं करते, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे मेरे मुंह में खाक, हम श्रीलंका जैसी सूरत हाल पे जाके खड़े हो जाएं। ये थोड़ा वक्त आपको हमने अपनी फजूल खर्चियों को कंट्रोल करके हमने अपने मुल्क के लिए इस कड़वे घूट को पीना पड़ेगा, कुछ अरसे इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और अल्लाह करेगा तो जल्द हम इस मुश्किल से निकल आएंगे। यहाँ पे मेरा एक मतलब ये बहुत ही बुनियादी सवाल है जो एक हर आवाम चाहती है कि इसका जवाब दिया जाए, जिसकी कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, अखराजात कोई मतलब खर्च नहीं है, जो सिर्फ दाल रोटी पे अपना गुजारा कर रहा है, और इसकी 10,000 रुपए या 18,000 रुपए इसकी तनख्वाह है, तो सर 40,000 रुपए वाला भी गुजारा नहीं कर सकता इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत मुश्किल है। हमको चाहिए कि हम सबको लेके 6 महीने लगे या साल लगे, हमें इस मुल्क को दिवालियापन से बाहर निकालने के लिए हम सबको मेहनत करनी है। हम सबको देखें, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा कारोबार चलता होता है, तबाह हो गया। देखिए खुदा न खास्ता अभी हमने देखा वो जेल चौरंगी पे चेज़अप में कितने लोग रोज़गार करते होंगे, इतनी बड़ी बिल्डिंग करोड़ों रुपए के लोगों ने नागहानी थी, आग लग गई, तबाह हो गया स्टोर, कारोबार तबाह हो गया, लोग बेचारे बेघर हो गए, ये नागहानी थी। देखिए ये भी नागहानी थी। अच्छी बात है अगर कोई पॉलिटिकल लीडर वहां गया है लोगों की दाद रसी करने के लिए, तो बहुत अच्छा कदम है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। तो देखिए आप पोजीशन में नहीं है उनके हाथ, मगर वो फिर भी गए, चले अच्छी बात है ना, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो इसी तरह मैं खुद भी वहाँ मौजूद था, इस तरह मुर्तज़ा वहाब भी उधर मौजूद थे, CM साहब की हिदायत भी वहाँ मौजूद थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लोग भी वहाँ मौजूद थे, और इम्प्लीमेंट करें, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द सुनेंगी कि ये जो लोग जिनका नुकसान हुआ, जो घरों में रहते हैं, जो बिजनेस कर रहे थे नीचे वो नहीं, जो घरों में रहते हैं, उनके नुकसान के लिए कुछ ना कुछ उनका अजाला जरूर किया जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए ये नागहानी थी, अब ये नागहानी इनके ऊपर आई है, इस नागहानी से निकलने के लिए इनको साल लगे, 2 साल लगे, इनको निकलना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके की नागहानी 3.25 साल हमारे ऊपर मुसल्लत रही है। इस नागहानी को फेस करना आपका, मेरा, हम सबका काम है। मुल्क पहले है, हम सब बाद में। ठीक है जी नादिया जी, बिल्कुल मुल्क पहले है बहरहाल, मगर अवाम पहले है। मुल्क और अवाम मुल्क को अवाम चला रही है, हमारे यहाँ अवाम का ख्याल नहीं होता। सबसे बड़ा मसला जो है वो ये,
आवाम के लिए कोई चीज नहीं है। आप पेट्रोल के प्राइस जाहिर है बढ़ गए, तो सबसे पहले तो जो हमारे उमरा हैं उनका पेट्रोल कट करना चाहिए ना, सबसे पहले तो उनके लिए। आज किया ना सीएम ने 40% कम कर दिया, ठीक, आज किया, आज अहकाम जारी किए हैं, पेट्रोल के प्राइस कल बढ़े तो उससे वज़ीर आला सिंध ने 40% पेट्रोल रिड्यूस कर दिया सबका। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ये तो जब मतलब जो आपका सवाल है वो जवाब आपको प्रोग्राम में मिल गया है इसका जी। नहीं, मगर उससे फिर रिलीफ आवाम को क्या मिलेगा? आवाम को जब रिलीफ उन्होंने 40% वहाँ से कम किया तो ऑटोमेटिकली आवाम के ऊपर इसका थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है ना, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट अपना कुछ करेगी, कुछ रिलीफ देगी थोड़ा बहुत। मगर इस वक्त आवाम जो है ना वो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा क्या कहते हैं पानी, उसके अलावा गैस, और उसके अलावा महंगाई का बम जो उनके ऊपर फाड़ा गया है, आवाम जो है ना उसके लिए रेडी नहीं है। लोग खुदकुशी पे मजबूर हो रहे हैं, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, लोग जो हैं वो फाकों से मर रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम नहीं है कि ये जो है सिर्फ आपने 40% आपने जो है वो पेट्रोल आपका रिलीफ आपने दे दिया और आप जी सब सही हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। लोगों को इमदाद की जरूरत है, लोगों को रिलीफ की जरूरत है, वो कब मिलेगा? अच्छा, वो कब मिलेगा, बिल्कुल अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ मुस्तफा कमाल साहब वज़ीर आज़म बने, इंशाअल्लाह ताला दुआ करेंगे हम, और जरूर क्योंकि होप उसके अलावा और कोई नहीं है। चलिए, अब आपको तो ऐसा इकबाल लगता साहब होगा, सबकी पर्सनली ख्वाहिश हो चुकी है कि मुस्तफा कमाल साहब वज़ीर आज़म बन देखिए के मैं तो दुआ करूंगा, मेरी बहन नाराज हो जाएंगी। अभी नहीं, लास्ट नहीं, कैंटोनमेंट बिल्कुल का इलेक्शन गुजरा है, देखिए हम 22 मुसलमान कहते हैं ना, हम आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। देखिए कैंटोनमेंट के इलेक्शन हाल ही में गुजरा है, चंद महीने हुए हैं, और मेरी बहन नाराज ना हो तो पीएसपी एक काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकी। 249 में मुस्तफा कमाल साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, मगर फिर भी जो है उनको वोट पड़े, ऐसा नहीं कि उनको वोट नहीं पड़े। तो आपकी पार्टी का वोट तो मिल ही रहे हैं ना, वोट तो मिल ही रहे हैं, लोग सुन वोट तो एमकेएम को भी मिल रहे हैं, आप जिनको आप गालियां दे रहे हैं वोट तो उनको भी मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए बात पता है क्या है, बात वोट मिलना, हम आवाज़ खल्क की बात कर रहे हैं। कैंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ, किसी भी कैंटोनमेंट से पीएसपी एक काउंसलर भी ना जीत पाई। अभी लोकल बॉडी के इलेक्शन आ रहे हैं, रिजल्ट आ जाएंगे कुछ अरसे में, आप देख लीजिएगा। इनने 249 की बात आप करते हैं, पीपल्स पार्टी के एक वर्कर ने इनके चेयरमैन को शिकस्त दी है। तो मैं कहूँ कि जी मैं मुस्तफा कमाल साहब के बारे में कोई गलत बात नहीं, किस तरह जीते गए वो तो सबको पता है ना। ओके इकबाल साहब, जिस तरह से बढ़ती महंगाई है, आपको पता है जो हमारे दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो मुंह मांगे अपनी मनचाहा जो है वो रेट जो है ना वो आवाम को जो उन चीज़ों में जो रोज़मर्रा की सब्जी हो, चिकन हो, कुछ भी हो, वो चीज़ें दस्तयाब मतलब वो दुकानदार कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर कोई टाउन कमेटीज बनाई गई हैं, किस तरह से इनका चेक एंड बैलेंस किया जाएगा? मैं चाहती हूँ क्योंकि स्पेशली डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। प्राइस कंट्रोल कमेटीज की जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बनाई कंट्रोल कमेटीज बनी होती हैं, और उनका जो है बाकायदा एक इदारा है, वो जो है हर वक्त किसी भी वक्त कहीं भी मार्केट, किसी भी शॉप पर, किसी भी शॉपिंग सेंटर पर जाके जो है वो रेट कर सकते हैं, और वो करते रहते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर चालान भी होते हैं, लोगों के जुर्माने किए जाते हैं। इवन जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई चार्जेस ले रहे होते हैं तो उनको गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। ये आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कभी जाएँ, अगर आपको अपना नुमाइंदा दें तो मैं लेके जाता हूँ, आपको रिपोर्ट करेंगे कि डेली बेसिस पर कितने जुर्माने किए जाते हैं, कितनी गिरफ्तारियाँ की जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो ये अशिया खुर्दनोश पर जो है वो माली फ़ायदे उठाते हैं या उनके ऊपर ज़्यादा जो कीमतें लेते हैं, फांसी तो कोई नहीं उनको चढ़ा सकता, वही छोटी छोटी सजाएं होती हैं वो उनको दे दी जाती हैं, उसके बावजूद ही वो सिलसिला अपना जारी रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सजाएं दी जाती हैं, जुर्माने किए जाते हैं, और गवर्नमेंट यही सब कुछ कर सकती है, मैं समझता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नादिया साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान आसिफ को दे इजाज़त, मुझे, मेरी टीम को, मेरे मेहमानों को अपने दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।